नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक कला से संबंधित कुछ पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। देखते हैं पहली पुस्तक कौन सी है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहली पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 1967 में। किसने लिखी है? तो जगदीश गुप्ता ने लिखी है। यहाँ पर जितनी भी प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड किताबें हैं, जितनी भी लिखी गई हैं प्रागैतिहासिक कला के समय, वो किताबें सिर्फ यहाँ पर दी गई हैं। पूरी कला की पुस्तकें नहीं है, सिर्फ प्रागैतिहासिक कला से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं वही हैं यहाँ पे। चलिए, तो कौन सी है पहली? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 ईस्वी में किसने लिखी है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने लिखी है। दूसरी बुक देखते हैं, दूसरी कौन सी है? इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग किसने लिखी है? तो ये लिखी है पर्सी ब्राउन ने। किसने लिखी है? पर्सी ब्राउन ने। कब लिखी है? तो 1929 को लिखी है। कब लिखी है? 1929 को। तो पहली कौन सी थी? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो कि लिखी डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने, 1967 में लिखी है। इंडियन पेंटिंग जो कि 1929 में लिखी है। किसने लिखी है? पर्सी ब्राउन ने लिखी है। चलिए तीसरी बुक देखते हैं हम। ए क्यू प्री हिस्टोरिकल रेलिक्स एंड दी रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। इसका यही याद रखिएगा, दी रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। इतनी बड़ी बुक है, लेकिन जो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो सबसे बड़ी बुक है, या पर इस तरह से स्टेट सीपी इंडिया 1931 में किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमरनाथ दत्त ने। किसने लिखी है? अमरनाथ दत्त ने। तो दी रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर ये किसने लिखी है? अमरनाथ दत्त ने। इसमें सिंघनपुर की गुफा का विस्तृत वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। 4th नंबर पे रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है D.H. गार्डन ने। ये लिखी कब है इन्होंने? 1936 में। 1936 में लिखी है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव, D.H. गार्डन ने। आगे देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कब लिखी गई है? तो 1958 में लिखी है। किसने लिखी है? एलन हार्टग बार्ड्रिक इनका पूरा नाम है। बार्ड्रिक दिया रहता है कहीं कहीं पे, इनका पूरा नाम है एलन हार्टग बार्ड्रिक। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। इसी तरह से दूसरी है प्री हिस्टोरिक इंडिया। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ऊपर है पेंटिंग, नीचे क्या है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई 1950 में। और ये लिखी किसने है? तो स्टुअर्ट पिगाट ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 में किसने लिखी है? तो ये लिखी है असित कुमार हल्दर ने। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम आर्ट ये किसने लिखी है? प्रीमियम आर्ट। ये बुक का नाम ऐसे भी आता है, प्रीमियम आर्ट। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? लियोनार्ड एडम ने। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ वार। ये किसने लिखी है? बुलर या बुलस, ऑप्शन में कुछ भी दिया रहता है। हिस्ट्री ऑफ वार। आगे देखते हैं द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक फिर से देखते हैं द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनॉल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है डेनियल विंसल ने। चलिए, ये 10 किताबें थी जो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड थी। कुछ की पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर फिर से नोट डाउन किए, देखते हैं। जैसे मिर्जापुर कहाँ पे है? मिर्जापुर का क्षेत्र क्या है? तो ये कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ी में। किसने खोजा है? कार्लाइल ने। कब खोजा? 1880 में। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, कि यहीं से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। मिर्जापुर कहाँ का क्षेत्र है? तो यूपी का। किस पहाड़ी में है? तो कैमूर में। खोजा किसने है? तो कार्लाइल ने। कब खोजा? 1880 में। आगे बढ़ते हैं। बेलारी। बेलारी किसने खोजा है? F. फॉसेट ने। कब? 1992 में। एडकल की गुफा कहाँ की है? ये केरल की है, दक्षिण की गुफा है। किसने खोजा है? M. फॉसेट ने। कब? 1901 में। आगे देखते हैं। बांदा बांदा है। बांदा जगह जो है ये किसने खोजी है? तो C.A. सिल्वे रॉड ने खोजी है, 1907 में खोजी है। चलिए आगे देखते हैं। सिंघनपुर। सिंघनपुर किसने खोजा है? तो किसने खोजा है? C.W. एंडरसन ने, 1910 में। अमरनाथ दत्त ने से कब इसके बारे में कुछ लिखा है? तो 1913 में। पर्सी ब्राउन ने कब? तो 1917 में।
किसने किसने इनके विषय में कुछ खोज की है? तो किसने किसने की है? सिंगानपुर पे 3 लोगों ने की है। C.W. एंडरसन ने 10 में सबसे पहले, ठीक है। अमरनाथ दत्त ने 13 में, पर्सी ब्राउन ने 1917 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। यहाँ पे लगभग 50 गुफाएं हैं। आगे देखते हैं। होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पर है? ठीक है, होशंगाबाद स्थल कहाँ का है? तो ये है MP का। ये किसने खोजा है? तो मनोरंजन घोष ने खोजा है। कब? तो 1922 में। यहाँ के शैल चित्र को डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने क्या कहा है? बुधनी या रहेली नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी किसने खोजा है? तो D.H. गार्डन ने 1936 में। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटिका, भीमबेटिका की खोज किसने की है? तो B.S. बाकड़कर ने की है। कब की है? 1958 में। भीमबेटिका के विषय में एक और चीज है कि ये कब कब किस समय का स्थल है? तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ये नवपाषाण काल का स्थल है। नवपाषाण काल का, नवपाषाण काल के समय का स्थल है। कहीं कहीं कुछ, कहीं कहीं मध्य पाषाण देता है किसी किसी टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये नवपाषाण काल का स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। मंदसौर की गुफा, मंदसौर की गुफा कहाँ पे है? तो ये MP में है। और गांव कौन सा है? मौरी गांव है। इसके कुछ चित्र हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देहाती बांस की बनी गाड़ी का चित्र, पशुओं को खदेड़ते चरवाहों का चित्र, सूर्य का चित्र, चक्र का, स्वास्तिक का यहाँ से भी मिला है, ठीक है, और पीपल के पत्ते का वृक्ष चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तराखंड से एक स्थल मिला है, एक ठीक है, एक उत्तराखंड में एक स्थल खोजा गया है। कौन सा? लर गुदियार। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज यहाँ से किसने की है? तो किसने की है? KG नैटियाल ने। यहाँ के चित्रों में क्या है मिले हैं? 2 ही चीजें मिली हैं, ठीक है। क्या क्या मिला है? एक तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े लोग और लहरदार रेखाएं। ये बस इतना, इससे यही इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में जो क्षेत्र वो मिला है, स्थान मिला है, वो कौन सा है? तो कौन सा है? ये है, इस तरह लिखते हैं, लर गु दी यार, ठीक है। और ये किसने खोजा है? तो किसने खोजा है? KG नैटियाल ने। आगे देखते हैं। पहाड़पुर, ये ऑप्शन में इस तरह से दे सकते हैं कि ये स्थल कहाँ का है, ठीक है। डिटेल में तो बहुत कम पूछा जाता है, पूछा नहीं गया, लेकिन पढ़ लेते हैं। पहाड़पुर, पहाड़पुर श्योपुर की गुफा है। ये इस किस नदी के किनारे है? तो ये कहाँ है? आसन नदी के किनारे है किस जिले में? तो मुरैना में है। खोज किसने की है? तो DPS द्वारकेश ने की है, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ का है? MP का है। कुछ रंगों के विषय में भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो रंग यूज हुए हैं, जिनको खनिज या भूमिज रंग कहते हैं, जो जमीन से प्राप्त होते हैं, तो गेरू, जैसे लाल के लिए गेरू है। खड़िया से सफेद रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। रामरज कैसा होता है? पीला, ठीक है। रामरज कैसा होता है? पीला। ये सब क्या है? खनिज रंग है। अब रासायनिक रंग में देख लीजिए क्या क्या होता है। तो रासायनिक रंग में क्या है? कोयला, काजल या कालिक या हड्डी को जलाकर जो बनाते थे, ये क्या था? सब ये रासायनिक रंग थे। आगे देखते हैं। चित्र यहाँ के कैसे थे? चित्र ज्यामितीय आकार के एवं रेखाओं के द्वारा चित्रों का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं। जो शैल चित्र हैं यहाँ पर, उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पूरक शैली, अर्धपूरक शैली, रेखा शैली, अलंकृत शैली, छेपांकन शैली। इतनी शैलियों में यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो कैमूर पर्वत है और जो कोभार पर्वत है, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। ये कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है ये कौन सा क्षेत्र है जो यूपी में खोजा गया प्रागैतिहासिक काल का? तो कैमूर पर्वत, कोभार, ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। स्वास्तिक चिन्ह 2 जगह से मिले, एक मंदसौर से मिले, एक एडकल से मिले। स्पेन की अल्तामीरा किसके समकालीन है? तो ये पंचमढ़ी के है। और जो स्पेन की कोकुल गुफा समकालीन है, वो किसके है? बेल्लारी के। 2 जो यूरोपीय जो गुफाएं हैं, 2 भारतीय गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं। तो वो कौन सी हैं? तो एक स्पेन की अल्तामीरा है, किसके? पंचमढ़ी के। और जो स्पेन की कोगुल है, वो है बेल्लारी के। इसको याद करने का एक और तरीका, जैसे कि इसमें देखो कोगुल है, कोगुल, तो इधर भी बे है, ठीक है। इस तरह से एक याद हो जाएगी तो दूसरी अपने आप याद रहेगी। अल्तामीरा पंचमढ़ी से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद।